गैस वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आज आपके सामने मैंने आपके लिए शेयर लिया है सुजलॉन एनर्जी। 1 वीक कैंडल चार्ट पे इस शेयर को लिया है। आप देख पा रहे हो कि 2023 के आसपास ये शेयर जो है 2023 के आसपास ये 10 रुपये का शेयर हुआ करता था, और जिन लोगों ने यहाँ पे माल उठाया था उन लोगों का अच्छा खासा पैसा बना है। आपको ये भी मैं बता देता हूँ कि ये शेयर 2008 के आसपास, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आया था, उस समय ये शेयर करीब करीब 400 के आसपास ट्रेड करता था। फिर इस शेयर में इतनी गिरावट आई कि कभी रिकवर नहीं कर पाया और लोअर लेवल्स में इतनी बुरी तरह से फंस गया कि इसके दिन ऐसे आ गए कि 2023 22-23 में ये शेयर 7 8 10 रुपए के आसपास आपको देखने को मिला। 400 का शेयर, तो शेयर ऐसे लोअर लेवल्स में फंस जाते हैं और जब उसका बिजनेस नहीं चलता है तो वो ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अभी इस शेयर की चर्चा क्यों है? इस शेयर की चर्चा इसलिए है क्योंकि रेन्यूएबल सेक्टर में ये बहुत ही शानदार एक एम्बिशियस प्लान के साथ में आगे बढ़ रहा है, और जो ग्लोबल जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके साथ कदम से कदम मिला के शेयर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये टरबाइन, विंड टरबाइन बनाने का काम करता है, और इस शेयर को देखे जाए तो ये मिड कैप श्रेणी का शेयर आता है, जिसकी जो मार्केट कैप है वो 73,000 करोड़ के आसपास की है। एक बार तो ये 1 लाख करोड़ से ऊपर निकल गया था, लेकिन फिर इसका वैल्यूएशन गिर गया। वैल्यूएशन गिरने के कारण वापस ये डाउन साइड में आ गया है। ये शेयर कहाँ से गिरा? देखो 80-85 इधर से गिरा है। जब ये शेयर अपने हाई पे था तब इसने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर भी दिए थे, क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ वो थे जो उसके बुरे समय में भी इसके साथ में बने रहे। लेकिन शेयर में कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है, कहीं कोई गया नहीं है। एफआईज के सेलिंग के साथ में ही शेयर में डाउनफॉल आ गया, और डाउनफॉल का एक रीजन और है कि ये देखो बहुत ज़्यादा इसने रैली कर दिया, 10 से सीधा 80 चला गया। 80 टाइम्स इसने 2023 मिड से देखे तो 2024 मिड तक एक साल में 88 टाइम्स, यानी 8 गुना पैसा बना के दे दिया। तो कहीं तो कोई ना कोई चीज़, कहीं तो कोई ना कोई शेयर कहीं तो रुकता है ना, तो वो उसी हिसाब से रुका है। बाकी ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से डेट फ्री शेयर है, अपने आप को डेट फ्री घोषित कर दिया है इसने, और इसका 70% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो विंड एंड टर्बाइन से होता है, और 26% ऑपरेशन से, और जो रेस्ट ऑफ द है वो अदर सोर्सेज से जनरेट होता है। लेकिन अभी इस शेयर को हम देखें कि पी वैल्यूएशन क्या है, तो पी वैल्यूएशन अभी भी इसका 64 है। तो 64 के हिसाब से इसका पी वैल्यूएशन P/E, प्रॉफिट प्राइस अपॉन अर्निंग, प्राइस अपॉन अर्निंग के हिसाब से इसका अर्निंग अभी भी ज़्यादा, इसका जो प्राइस है अभी भी ज़्यादा है, अर्निंग उसका उस लेवल का नहीं हो पा रहा है। मैं सोचता हूँ एक पर्टिकुलर जो बोला जाता है 30 के आसपास का जो पी है उसको आइडियल बोला जाता है, और बिलो 30 है तो आप उसको, यदि उसका बिजनेस अच्छा है तो उस शेयर को कैच करना चाहिए। तो पी के हिसाब से अभी भी ये शेयर इस वैल्यूएशन पे भी महंगा लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ये शेयर आपको 40 के आसपास में यहाँ पे मिले तो इस शेयर को ग्रैब करना चाहिए, और यदि अपर साइड से इसमें आपने होल्डिंग बना रखी है तो बने रहिए, और यदि लोअर साइड से यदि आपने इसमें होल्डिंग है तो आप पार्सली बुकिंग भी कर सकते हो इस शेयर में आगे बढ़ने के लिए। बाकी इसमें एफआईज का है वो 24% है, डीआईज 9% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। प्रमोटर्स केवल इसमें 13% प्रमोटर्स है, 13% प्रमोटर्स है। तो इस शेयर में क्या आगे का फ्यूचर क्या है इसका? 1 ईयर में इसने 17% का रिटर्न बना के दिया है, वहीं 3 ईयर में इसने करीब करीब 500% का नहीं 5 टाइम्स पैसा बनाया है। वहीं 5 ईयर्स में देखें तो 2500%, क्योंकि वो तो 2500% लगेगा ही आपको, क्योंकि एकदम से शेयर में रैली आई है। तो इसको देखना इतना रियलिस्टिक नहीं होगा। रियलिस्टिक ये होगा कि अब इस करंट पैमाने पे हम इस शेयर को कैसे जज करते हैं, उसके हिसाब से आप इसका पी वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर महंगा है। वहीं आरओई देखें तो शेयर का जो आरओई है वो 16.8 है। आरओई के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी इसने अच्छा दिया है। बाकी ये जो शेयर है अच्छा खासा दमखम रखता है अपसाइड में जाने का, और ये अच्छा खासा दमखम रखता है आपके पैसे को मल्टीपल करने का। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसके आप जहाँ पे इसका जो एवरेजिंग के जो पॉइंट्स है वहीं पे आप इस शेयर को एवरेज करना है। आपको मैं पहला यहाँ पे मुझे लगता है कि 40 के आसपास ये शेयर आपको एक बार दिखाएगा, क्योंकि रुपी अभी भी डिप्रिसिएशन में है, रुपी अभी भी डाउन चल रहा है, और जो यूएसए का जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो अभी भी न्यूज़ में है। ट्रंप अभी भी मतलब उसी रवैये को अपना रहे हैं, और यूक्रेन का वार अभी भी थमा नहीं है। ग्लोबल सिचुएशंस और भी कई जगह खराब होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमारे लिए एक ऑयल की प्राइसेस जो है गिरती हुई नज़र आने वाली ऐसे संकेत मिल रहे हैं मार्केट में। तो आपको ऑयल की प्राइसेस को लेकर थोड़ा सा हो सकते हो, जिससे कि इसके मार्जिन से बढ़ सकते हैं अच्छे खासे। बाकी यदि ये शेयर 40 को तोड़ के डाउन साइड में आता है तो आपको इसकी 20 30 और 20
और यदि आप 10 पे भी आ सकता है यदि वर्स्ट कंडीशन हुई तो। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन में है। देखिए 50 के आसपास से कंसोलिडेट करके हो सकता है 40 का डिप मार के आपको अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी इसके वो दिन नहीं आएंगे, क्योंकि ये शेयर बहुत अभी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसकी डिमांड अच्छी खासी है। और मार्केट में अभी जो अल्टरनेट जो एनर्जी का जो सोर्स खोजा जा रहा है वो ये प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है इसके पास में पहले से ही। अब उसके जो ऑपरेशंस जो इसके जो जितने भी इसकी इंडस्ट्रीज़ है, इसकी जो कारखाने हैं, वो सारे इसके पास वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपसाइड में निकलने के लिए इसको 70 का रेसिस्टेंस अच्छे से तोड़ना पड़ेगा, उसके ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम देना पड़ेगा, फिर 80 का और फिर 85 का, और फिर ये 100 के आसपास जाके फिर 100 से ऊपर के लेवल्स आपको दिखा सकता है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। आप यदि बनते हो शेयर में तो टाइम देना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी आपको यदि हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो एक सिंपली थैंक यू लिख सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।